संसद में चल रहे हंगामे और माफी की मांग के बीच राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद पहुंचे। संसद के अंदर हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन में बोलने के लिए वक्त मांगा है। राहुल ने कहा है कि उन्हें संसद में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद कम है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। राहुल गांधी मानते हैं कि बीजेपी और सरकार अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अदानी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विदेश में दिए बयान को लेकर बीजेपी अब भी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो वो उनके खिलाफ कैंपेन चलाएगी। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। अदानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल एकजुटता दिखा रहे हैं। अपनी मांग को लेकर विपक्ष के सांसदों ने सदन के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। सवाल ये है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा घमासान कब बंद होगा? संसद चलने देने की जिम्मेदारी किसकी है? असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? या दोनों पक्षों को अपना अपना हथियार मिल गया है जिसका इस्तेमाल वो खुद के बचाव में कर रहे हैं? तो ये एक ऐसा मसला पिछले कई दिनों से चल रहा है जिस पे बात बन नहीं पा रही और पार्लियामेंट में अपरोर बना हुआ है और ये कैसे सॉल्व होगा, संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और संसद न चलना, कामकाज न होना, और ऐसा शायद मेरे ख्याल में मुझे याद आता है कि पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से, यानी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से पार्लियामेंट में इस तरीके का गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद और प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता सारंगी जी, राहुल जी से माफ़ी मांगने की जिद और पार्लियामेंट नहीं चलने देना, अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप उनको बोलने भी नहीं दे रही हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं पार्लियामेंट में, आप लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो क्यों नहीं उनको बोलने दे रही? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जब वो वायनाड के एमपी के तौर पर निर्वाचित हुए थे तो उन्हें लोकसभा में खड़े होकर संविधान की शपथ लेनी पड़ी थी और वह शपथ क्या थी वह आपके समक्ष में उपस्थापित करूंगी। मैंने भी वो शपथ ली है, इसलिए मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। यह उनके शब्द थे, यह शपथ है। और देखिए, बाहर जाकर, विदेश में जाकर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन में जाकर भारत का अपमान करना
मुझे लगता है भारत के सांसद को तो शोभा नहीं देता है, भारत के किसी भी नागरिक को शोभा नहीं देगा, लेकिन सांसद को तो यह नहीं करना चाहिए। और यह भारत के मान सम्मान और अभिमान की बात है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, हमारी सरकार चाहती है कि वो लोकसभा में आए और देश से माफी मांगे। मुझे लगता है कि लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा के वो सदस्य हैं और यहां आकर वो देश से माफी मांगे। आज देखिए हमने सबने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने जो लंदन में कहा मुझे कहना नहीं चाहिए था। देखिए, हम सब शिक्षित लोग हैं, इसका एक पक्ष है जिसे हमें समझना होगा। भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए दुष्प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, हम सब जानते हैं। आंतरिक तत्व हैं, बाह्य तत्व है, वो चाहते हैं कि इस तरह से भारत की छवि को खराब किया जाए, उन्हें मसाला मिले, अगर मैं यह शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा के अंदर जब हम भारत के बाहर जाएं तो लक्ष्मण रेखा के अंदर हमें रहना पड़ता है। भारत की गरिमा, अपराजिता जी, राहुल जी का ये कहना है, हमें व्यवहार करना, राहुल जी का ये कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्लस वो कह रहे हैं संसद में हम इस बात का जवाब देंगे कि जो हमने वहाँ बोला है और हमारे खिलाफ 4 आपके मंत्रियों ने बोला है, तो मैं इसका जवाब संसद में देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला है, वो गलत है कि सही है, तो आप उनको बोलने तो दीजिए पहले, तब डिसाइड होगा ना। देखिए, मैं कह दूं, देखिए, फायर एंड स्कूट होता है। आपने फायर किया और आप चलते बने। वो यही चाहते थे कि वो एक्सप्लेनेशन दे दें, वो फायरिंग कर दें लोकसभा में और चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने गलती की है और यह गलती का प्रमाण हमारे पास है। हम सबने सुना है, 140 करोड़ लोगों ने सुना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें भारत में बोलने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र भारत में खतरे में है, सारी संस्थाएं बंधक बनी हुई हैं। उन्होंने सारी संस्थाओं की स्थिति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। और यूरोप और अमेरिका ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। चीन की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए, हम सब शिक्षित हैं, जैसा कि मैंने कहा, और हम सब ने उनके भाषण को सुना है। और मैं कह दूं, कब उन्हें भारत के अंदर बोलने नहीं दिया गया? आप याद करें, ये जो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह जहां मिला सुयोग उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया, दुष्प्रचार फैलाने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। और मैं आपको याद दिला दूं, मुझे बस 30 सेकंड है, मैं आपको याद दिला दूं कि जिस दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था और उसके बाद फ्लोर उन्हें दिया गया, 45 मिनट तक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के तत्वों पर कुछ न कहकर उन्होंने अडानी और अडानी की कंपनी के विषय में कहा, बिना प्रमाण के बहुत कुछ कहा। तो मेरा ये कहना है कि ये कह देना कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं विदेशी ताकतों की सहायता लूं, मुझे लगता है ये कांग्रेस की मानसिक